हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल OSM स्टोरी पर। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चाणक्य नीति की 7 बातें। चाणक्य की 7 महत्वपूर्ण बातें आज हम बता करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति के आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन के बारे में सीखेंगे। चाणक्य ने किसी भी बातों को डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की। जो भी बात, जैसी भी बात उन्होंने लोगों के सामने लाए और लोगों को सीखने की कोशिश की। और हाँ, कुछ लोगों ने को उनकी बातें कड़वी ज़रूर लगती थी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। आज हम सीखने वाले हैं चाणक्य की नई 7 सबसे इम्पोर्टेंट बातें, जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ध्यान से और एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, नहीं तो इसमें नुकसान आपका ही है। पहला है, समस्या को जड़ से ख़त्म करें। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमेशा एक बार चाणक्य के साथ ही ऐसा ही हुआ। वो जंगल के रास्ते अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उनके पैरों में कांटा गड़ गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटों को उखाड़ फेंको और जाओ कहीं से छाछ ढूंढ कर लाओ। उनके शिष्यों ने जैसे जैसे छाछ ढूंढ कर लाए, लेकिन शिष्यों ने पूछा कि ये छाछ क्यों मंगवाए। चाणक्य ने शिष्यों से कहा, छाछ को इसलिए मैं उन कांटों वाली जगह पर पूरा का पूरा छाछ डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इस कांटों को उखाड़ा था तो यह थोड़े दिन के बाद वापस से उग जाते, लेकिन उसमें अब मैंने छाछ डाल दिया है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियाँ आ जाएंगी और पूरे के पूरे कांटे के तने को जड़ से सहित खा जाएंगी। इससे कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि समस्याओं को सिर्फ जड़ से ख़त्म कर दें। दूसरा, आवश्यकता से ज़्यादा सीधा नहीं होना। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि आवश्यकता से ज़्यादा सीखा नहीं बनना। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ी को ही पहला कट्टा पाओगे। जो टेढ़ी लकड़ी है उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता। इस बात को आप अपने जीवन में ज़रूर महसूस किया होगा कि जितना आप सीधा बनोगे, लोग आपको उतना ही कमज़ोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधे ना बने। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले। मैंने पहले ही आपको बताया है कि चाणक्य बहुत ही कटु सत्य बोलते हैं, जो उन्हें सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। तीसरा है, अपने रहस्य किसी को न बताएं। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताना है, क्योंकि वहीं आपके बर्बादी का कारण बन सकता है। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सबने सुना होगा कि महिलाओं से पेट में कोई बात नहीं पचती। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनका मन करता है किसी और को वो बता दे। इस बात को महाभारत को एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने पांचों बेटों को भी कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने पांचों भाई को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे। और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। और चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को बताइए मत, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यही आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। चौथा है, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। अगली बात चाणक्य कहते हैं, जो कि बहुत सत्य है। हर रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है। चाहे माँ बाप हो या भाई बहन, चाहे कोई दोस्त हो या कोई भी रिश्ता हो, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है। शुरू में तो आपको सारे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके स्वार्थ का आपको पता चलता है और फिर आपको पता चलता है कि ये रिश्ता क्यों बनाया है। किसी का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का स्वार्थ छोटा हो सकता है,
लेकिन हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद ज़रूर करता है। 5वां है सोच समझकर विश्वास करें। ये बात चाणक्य ने बहुत ही कड़वी कही है। जो कि व्यक्ति आपका मित्र नहीं है उस पर तो आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर सोच समझकर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका उससे झगड़ा होगा तो आपको सीक्रेट बातें कहीं और जाकर बोल देगा। ये तो हर इंसान के साथ होता है और ज़रूर आपके साथ भी हुआ होगा। किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारणवश वो दोस्ती टूट गई और वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया और उस आपके सारे सीक्रेट वहाँ पर जाकर कह दिया। इससे आपके जीवन में बहुत ही सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप हमेशा सावधान रहिए। 6वां है कहने के बजाय करके दिखाएं। अगली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाणक्य कहते हैं कि अपने बातों को अपने मन में रखें, उसे लोगों को बताएं ना और उसे सीधे करके दिखाएं। चाणक्य का कहना था कि बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते देखा होगा कि ये मैं कर डालूँगा वो कर डालूँगा, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। आप ऐसा बोल वचन करने वाले बिल्कुल भी ना बने। जो भी चीज़ आपके मन में है, जो भी टास्क आपके मन में है, उसे मन में रखें और उसे सीधा लोगों को करके दिखाएं। 7वां कहता है मुसीबत के लिए धन बचा कर रखें। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुसीबतों के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखो। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। कई लोगों को यही लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी जायदाद है, फिर भी मुझे पर मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ध्यान रखिए कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया गया धन भी तेज़ी से घटता है। तो ये थी चाणक्य की नीति कि ये ऐसे बातें जो कि बहुत कड़वी है लेकिन बहुत ही सत्य है। पहला है समस्याओं को जड़ से ख़त्म करें। दूसरा आवश्यकता से ज़्यादा सीधा नहीं होना। तीसरा है अपने रहस्य किसी को ना बताएं। चौथा हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। 5वां सोच समझकर विश्वास करें। 6वां कहने के बजाय करके दिखाएं। मुसीबतों के लिए धन बचा कर रखें। 7वां है सीखने को मिलता है कि समस्याओं को सिर्फ सोल्व ना करें, उसे जड़ से ख़त्म कर दो। हम लोगों की आदत होती है कि समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि समस्या को जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए ताकि वो समस्या भविष्य में कभी ना आए। तो दोस्तों ये आपको चाणक्य की नीति कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन्हें भी समझाइएगा। थैंक यू।